अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक शख्स जो मेरे पास आया, तकरीबन 30-31 साल उसकी उम्र होगी। दो बच्चे उसके, एक 5-6 साल की बेटी, 2 से ढाई साल का बेटा। कहता है 1.5-2 साल पहले मेरा भी घर था, बीवी किराए पे वो रह रहे थे। उसकी जॉब भी ठीक थी, पे कम थी, बॉस भी उसका डिफ़िकल्ट था। स्ट्रेस में वो रहता था क्योंकि घर का भी किराया देना, बच्चों को भी, बेटी उसकी स्कूल जा रही थी, घर के खर्चे भी, हस्बैंड वाइफ की आपस आपस में चपकलिश भी हो जाती थी, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। उसकी वाइफ अक्सर धमकी देती थी कि वो तंग आ चुकी है और वो सख्त डिस्ट्रेस में होती थी। तो इसी तरह करते करते वो स्ट्रेस बढ़ता गया, उस शौहर का भी, बीवी का भी। फिर एक दिन जब वो घर आया तो खाना देर से देने पे या चाय, उनकी बहस हुई, बात बढ़ती गई। उसकी बीवी जज्बात में आके किचन में गई, उसने माचिस की तीली जलाई, गैस लीक हो रही थी पहले से, धमाका हुआ, आग लग गई। आग लग गई, उसकी बीवी जल गई। उसने रेस्क्यू 112 फ़ोन किया, अस्पताल लेके गए। उसकी बीवी का वालिद साहब आ गए, भाई आ गया। उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगाया कि शौहर ने इसको मारने की कोशिश की है, हालांकि वो एक ख़ुदकुशी की कोशिश थी। उसकी वाइफ ने, पुलिस आ गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी बीवी की। लेकिन उसने मरने से पहले जो पुलिस वाले को बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें उसने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे नहीं मारा, मैंने ख़ुद अपनी जान लेने की कोशिश की है। खैर, उसकी तो डेथ हो गई, उसकी पूरी दुनिया बदल के रह गई। जो दोनों बच्चे हैं वो नाना नानी ले गए, इसको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल हो गई। केस चलना शुरू हो गया क्योंकि FIR कटी थी। पता नहीं 8-9 महीने बाद वो बरी हुआ क्योंकि बीवी का जो बयान था वो उसके हक में था। वापस आया, फ़ोन किया, बेटी बात ना करे, वो कहती मेरे बाप ने मेरी माँ को मारा है। बच्चा जो था उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं बनी थी बाप से। वो नाना नानी के घर, ये अकेला, जॉब भी चली गई, घर भी तबाह हो गया। अब वो जब मेरे पास बैठा था, डिप्रेशन का शिकार था, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना किसी चीज़ में दिल लगता है, ना ताकत है जिस्म में, गुस्सा आता है, रोना आता है। तो अब वो रिकॉल कर रहा था, वापस जा रहा था कि उसकी बीवी भी डिप्रेशन का शिकार रहती थी। छोटा जो बेटा था वो 2 साल का था, तो शायद वो पोस्टमार्टम पीरियड में भी थी। रोती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन था, बात बहुत जल्दी बढ़ जाती थी, उसके सर में दर्द रहता था। तो एक डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते किस तरह कब स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है, वो डिस्ट्रेस आगे चल के डिप्रेशन की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। एक काबिल इलाज बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसका बहुत सस्ता इलाज मौजूद है। एक ऐसी चीज़, सुसाइड, खुदकुशी, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इस ख़ानदान को बचाया जा सकता था, उस औरत को बचाया जा सकता था। उसने भी सफ़र किया, इसने भी सफ़र किया, अब आगे बच्चे भी सफ़र करेंगे। कितना नुकसान हो जाता है अगर हम वक्त पे हेल्प ना लें, अगर हम चीज़ों को सेंसिबली, शऊरी तौर पे, समझदारी के साथ ना देखें। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अपने आसपास, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने काम की जगह पे अगर ऐसे शख्स नज़र आएँ जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घरेलू परेशानियों का शिकार हैं, मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, तो बढ़ के उनकी हेल्प करें। और अगर मसला बढ़ता जा रहा है तो उनको इनकरेज करें कि वो डॉक्टर के पास जाएं, वो दवाई लें, ताकि उनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकें, ये ख़ानदान बचाए जा सकें, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।